हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है अवकलन के अनुप्रयोग। क्या पढ़ना है? अवकलन के अनुप्रयोग। और इस अवकलन के अनुप्रयोग में आज आपको पढ़ना है, टॉपिक होगा आज का वर्धमान तथा ह्रासमान, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। और इसमें आज आपको इसका एक्सरसाइज होगा 6.2, जिसमें कि आज आपको पढ़ना है 7 प्रश्नों के आगे। मानिए हमने आपको पिछले वाले वीडियो में 1 से 6 तक प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया था, और इससे आगे के सवालों को आज हम बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और 1 से 6 तक जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, उन प्रश्नों को अब तक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के एक बार उसको जरूर पढ़ लें, ताकि पूरी एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम 1 से 6 के आगे अर्थात 7वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। भाई इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता। हमने ये देखा है कि हम अपने चैनल पर खोल के जब देखते हैं तो इसमें 70% लोग ऐसे होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। पढ़ तो रहे हैं लेकिन बगैर सब्सक्राइब के पढ़ रहे हैं। भाई थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप इसको वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना जरूर करें। ये चाहे मेरी तरफ से आप अपील समझें या जो हम कह रहे हैं उसको ये माने कि गुरुजी ने कहा है उसको मानना है, तो इस हिसाब से आपको ये करना है कि भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नहीं आए, मतलब अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 7वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है। देखो अब इसमें यहां पर कह दिया गया है कि वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन कब होता है आपको पता है क्या? इसका हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो जो एफ डैश एक्स निकलता है उसकी वैल्यू अपने प्रांत में कैसी निकले? पॉजिटिव निकले। मानी एफ डैश एक्स का जो मान निकलेगा वो कैसा निकले? प्लस वैल्यू निकले, धनात्मक मान निकलता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि फलन हमारा क्या है? वर्धमान है। देखिए ये जो हमारा फलन लिखा है, इसको अगर हम फलन के रूप में लिखना चाहें तो y बराबर क्या लिख सकते हैं? y बराबर एफ एक्स। तो अगर y बराबर एफ एक्स लिख दें तो ये हमारा y बराबर हो जाएगा, y की जगह एफ एक्स हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका हमें डिफरेंशिएट करना होता है x के रिस्पेक्ट में। लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं? यहां पर लिख दें d ओवर डी एक्स एफ एक्स, और बराबर में यहां लिख दें d ओवर डी एक्स log 1 प्लस एक्स, और माइनस में 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। यहां देखिए यहां पर 2 फलन है, 2 पद हो गए, तो दोनों पदों का अलग अलग डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहां पर देखो d ओवर डी एक्स एफ एक्स का अवकलन कितना होगा? एफ डैश एक्स। ठीक है, यहां देखिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का दोबारा से करेंगे तो 0 प्लस एक्स का अवकलन 1। यहां पर आ जाओ माइनस, यहां पर देखो अंश बटे हर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? आपको लिखना है पहले हर मानी 2 प्लस एक्स। देखो ध्यान दें, क्योंकि आपने ये अवकलन तो पढ़ रखे हैं ना, तो आते हैं आपको अच्छी तरीके से। बस देखो पहले लिखना होता है हर, अब अंश का अवकलन करना है। देखिए ध्यान दें, ऊपर ये 2 का गुणा है, आप चाहो तो इसको हम बाहर निकाल लें। देखो 2 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब अंश रह गया हमारा x और हर रह गया 2 प्लस एक्स। तो पहले लिखना है हर, फिर अंश का अवकलन करना है, तो x का अवकलन करें कितना होगा? 1।
माइनस, अब अंश लिख दें और हर का अवकलन कर दें, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स का अवकलन 1 और अपॉन में लिखना है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मानी हर का स्क्वायर लिखना होता है। क्लियर? और आगे बढ़ाएं, देखो बराबर, ये तो आपका 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, यहां पर देखो ये आपके पास क्या बचा है, देखो बचा है 2 प्लस एक्स माइनस का एक्स। देखो ध्यान दें, 2 प्लस एक्स तो ये बच गया, अब माइनस एक्स का एक में मल्टीपल माइनस एक्स हो जाएगा और अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का 2 में मल्टीपल कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस में हो जाएगा 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। देखो यहां करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो कितनी निकल आएगी, एफ डैश एक्स बराबर, यहां पर एलसीएम आ जाएगा कितना, देखो दोनों ये अलग अलग है ना, ये इसका हर अलग है, इसका हर अलग है, तो दोनों का मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और इनटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये है माइनस का 4 इंटू में 1 प्लस एक्स। बोलो यहां तक क्लियर? चलिए और आगे देखो, बराबर यहां इसका होल स्क्वायर तोड़ दें, कितना, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस इन दोनों का गुणा का दूना करना होता है, तो क्या लिखोगे 4x माइनस इसका अंदर मल्टीपल करोगे माइनस का 4 और माइनस का 4x और अपॉन में आपको लिखना है 1 प्लस एक्स और इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां पर देखो माइनस का 4x और ये प्लस का 4x कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस का प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल और केवल हमारे पास ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स और यहां पर बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल आई। ठीक है, इतना क्लियर? अब आपको हमने क्या बताया, जब डिफरेंशिएट कर लेते हैं फिर इसके बाद क्या बताया, फिर हमने ये बताया कि आपको जो देखो दिया गया है x इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है। इसका क्या मतलब है, देखो ये दिया गया है x इज ग्रेटर देन -1, ठीक, x का मान कितना है, -1 से बड़ा, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ध्यान दें, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x + 1 इज ग्रेटर देन 0। देखो अगर माइनस का 1 है ना, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x + 1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं, ये दिया गया है कि x + 1 इज ग्रेटर देन 0, देन f डैश x की वैल्यू देखो कितनी निकलेगी। अगर f डैश x की वैल्यू इस प्रांत में कितनी निकल है, प्लस वैल्यू निकल है, तो हम कह देंगे फलन हमारा वर्धमान है। क्लियर साहब? तो बिल्कुल एकदम आसान काम है। यहां पर देखो स्क्वायर लिखा है, तो x का अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, मतलब स्क्वायर वाला हर पद आपका पॉजिटिव आता है, ऐसे मानो। तो x की कोई भी वैल्यू आप डाल दो, यहां पे स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, तो ये तो आपका प्लस हो गया, अपॉन यहां पर देखो हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये तो आपका प्लस हो ही गया पक्का। और यहां पर देखो 2 प्लस एक्स, जब 1 प्लस एक्स का मान 0 से बड़ा है तो 2 प्लस एक्स का मान ऑलरेडी 0 से बड़ा हो जाएगा, तो अब यहां भी हम कह सकते हैं कि ये भी प्लस वैल्यू देगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा हमारा क्या आ गया, प्लस वैल्यू आ गई इसकी। और यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू मैंने बताया प्लस वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब निश्चित रूप से फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। अतः आपको यहां लिख देना है, अतः एफ एक्स इज ग्रेटर देन -1, देखिए यही तो दिया गया है, में निरंतर वर्धमान है। क्या लिखना है, निरंतर वर्धमान है। देखो यही प्रूव करना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर दिया गया है x इंटू ब्रैकेट में है x - 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। देखिए हम वही बिल्कुल प्रोसेस दोहराएंगे जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। क्या, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया है x इंटू ब्रैकेट में x - 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम
चलो वही मान लेते हैं जो आपको हमने बताया कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया है, वही बिल्कुल यहां पर कर देते हैं। क्या माना y बराबर एफ एक्स। हालांकि ये मानना जरूरी नहीं है, आप y बराबर से करते जाएं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हमें एफ एक्स में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स का मान देखो यहां पर रख दें तो ये हमारा फलन बन जाएगा एफ एक्स बराबर x इंटू ब्रैकेट में है x माइनस 2 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्या करते हैं, होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं। कैसे, देखो ऐसे x का स्क्वायर, ठीक है, यहां पर देखो x का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर का हम प्रसार कर देते हैं। क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस का लिखेंगे 4x और प्लस का लिखेंगे 4। समझ में आ रहा है, ये तो पुरानी सी बात है, बिल्कुल आसान वाली। देखो x स्क्वायर का यहां गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस इसका यहां गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x का क्यूब और प्लस का 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा ये एफ एक्स मानी फलन बन के तैयार हो गया। अब बताओ क्या करना होता है, शायद पता है आपको क्या करना होता है, हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना होता है। तो लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा देखो 4x का क्यूब माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 4 तिया 12x स्क्वायर और ये प्लस का लिख दें 8x। ठीक है, अवकलन करने के बाद फिर क्या करते हैं हम, आपको करना है ये दिया गया फलन, ये क्या है, वर्धमान फलन है। ठीक है ना, तो अगर वर्धमान फलन है तो इसके लिए हमने क्या बताया, एफ डैश एक्स बराबर आपको क्या लिखना होता है, 0 लिखना होता है। अब जब एफ डैश एक्स का मान 0 लिख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x का क्यूब, माइनस में लिखेंगे 12x स्क्वायर और प्लस में लिखेंगे 8x और बराबर लिखेंगे कितना 0। यहां इन तीनों पदों से आप देखें तो 4 कॉमन दिखाई दे रहा है और x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 का इसमें भाग चला जाएगा, x क्यूब में एक x चला जाएगा तो स्क्वायर बचेगा और माइनस 4 तिया 12 3x बचेगा और प्लस 4 दूनी 8 2 बचेगा और बराबर यहां क्या लिख दें 0। क्लियर, ये x जो 4 लिखा है अगर हम चाहें तो यहां पक्षांतर कर दें तो शून्य में भाग चला जाएगा, कितना शून्य हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दें x बचेगा यहां पर। यहां देखो यहां पर आपको क्या करना है, त्रिपद से इसके फैक्टर कर दें, देखो 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ दें 3 हो जाएगा, पक्का करके दिखा दें या शॉर्ट में लिख दें। देखो दोनों बातें हैं बड़ी आसान से, देखो एक बार करके पूरा दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 2x माइनस में 1x प्लस में 2 और बराबर में 0। ठीक है, स्टेप बढ़ जाएगा, कोई खास बात नहीं। देखो x यहां पर x माइनस 2 और माइनस का 1 x माइनस 2 और बराबर में क्या लिख दें 0। यहां से इन दोनों जगह से x माइनस 2 फिर से कॉमन मिल जाएगा तो ये हमारे पास देखो क्या बच जाएगा, ये बचेगा x तो पहले से है और ये x माइनस 2 और यहां लिख दें x माइनस 1 और बराबर में क्या लिख दें 0। बोलो यहां तक कितनी बात क्लियर। अब क्या करना है, यहां पर देखिए अगर हम यहां से मान निकालें x के तो एक तो x बराबर 0 हो जाएगा, यदि x बराबर 0 लिखेंगे और यदि ये गुणनखंड 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यदि ये बराबर 0 लिखेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 अर्थात x बराबर 1 हो जाएगा। तो x के हमारे 3 वैल्यू देखो ज्ञात हो गई। ठीक है, अब किस वैल्यू पे महत्तम है, माने ये वर्धमान है, किसमें ह्रासमान है, ये देखना है। देखो ध्यान दें, ये x के 3 मान पूरी संख्या रेखा को कितने भागों में बांटते हैं, देखो ध्यान दें, बहुत ध्यान से समझना है आपको। ये देखो हो गया आपका 0, ठीक है, इधर के ये प्लस का 1 और यहां से ये प्लस का 2, ठीक है, 0 1 2 और इधर बढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिखोगे प्लस अनंत, इधर बढ़ोगे तो क्या लिखोगे माइनस अनंत। तो ये हमारा ये जो संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा ये मान कितने भागों में बांट रहे हैं, कितने अंतरालों में, देखो एक अंतराल 2 3 और 4। देखिए अंतराल हम आपको लिख के दिखा देते हैं। अंतराल, पहला अंतराल कौन सा है, माइनस अनंत से 0। दूसरा अंतराल बताओ 0 से 1। तीसरा अंतराल बताओ 1 से 2 और चौथा अंतराल हमारा है 2 से अनंत। ठीक है, तो ये 4 अंतरालों में इन मानों ने, x के मानों ने इस पूरी संख्या रेखा को 4 अंतरालों में विभाजित कर लिया। ठीक है, देखिए
अब इन अंतरालों में हमें चेक करना है कि वर्धमान किस अंतराल में है और ह्रासमान किस अंतराल में है। तो अंतराल आपको पहले सबसे पहले माइनस अनंत से 0 पर पहुंचना है। इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान आप चेक करके देखो, ठीक। एफ डैश एक्स की वैल्यू हम देखते हैं कि यदि ये इस अंतराल में प्लस की वैल्यू आती है तो हम कहेंगे इस अंतराल में फलन क्या है, वर्धमान है। और यदि माइनस की वैल्यू आती है तो क्या कहेंगे, ह्रासमान है। पक्का यही तो होता है। तो यहां पर देखो माइनस क्या लिखा है, देखो माइनस अनंत से आगे बढ़ेंगे और 0 से पीछे आएंगे, मतलब इसके बीच वाली संख्या हमें कोई लेनी है। तो हम ऐसे कहेंगे कि 0 से छोटी संख्या लेनी, तो 0 से छोटी -1 कह दें। तो यहां पर देखो कोई भी कह सकते हो, -1, -2, -3 कोई भी कह सकते हो, लेकिन आप किसी एक के लिए हम चेक करके देख लेते हैं। किसी एक के लिए केवल मात्र हम ये मान लेते हैं कि इस अंतराल का एक मान कोई है -1, तो -1 रख के हम यहां पर देख लेते हैं। देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये हमारी यहां पे थी, कहां, ये देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू यही तो है। इसमें हम चेक करके देख लेते हैं कि ये हमारा प्लस वैल्यू दे रहा है या माइनस। हमने आपको क्या बताया, -1 रख के देख लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, समझना। यहां पे देखो क्यूब लगाए ना, तो ये माइनस का जब क्यूब करेंगे तो माइनस का आएगा, ये पद माइनस का आ जाएगा। और ये बताओ, ये भी देखो माइनस का स्क्वायर करोगे ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस है ना, तो ये माइनस का है पद, ये भी माइनस का आएगा, और ये भी देखो प्लस का है, और -1 का जब मल्टीपल करोगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों पद आपके कैसे हो गए, माइनस के हो गए। और अगर ये तीनों पद माइनस के हो गए, इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी हो गई, माइनस वैल्यू हो गई। और जब एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस हो गई, इसका मतलब क्या है कि आपका एफ क्या हो गया, वर्धमान, सॉरी ह्रासमान हो गया, ह्रासमान, ठीक। एफ कैसा होगा, ह्रासमान होगा। कब, किस अंतराल में, माइनस अनंत से 0 में एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस आई है, इसका मतलब एफ क्या है, ह्रासमान। पक्का। चलिए इस अंतराल में चेक करके देख लेते हैं। अंतराल 0 से 1 में एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो चेक करके, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0 से 1 में। तो 0 से 1 में देखो यहीं पे देखना है आपको, या फिर एक काम करो, वहां ना देखो, यहां पर देख लिया करो, कहीं भी देख लो, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू तो यही है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू इसको हल करने पर यही तो आई है। तो इसमें आप देख सकते हो कैसे, देखो समझो। यहां पर सबसे पहले इस अंतराल के बीच का कोई एक मान पहले लेके देखो, 0 से देखो 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, कोई एक मान, 1 से छोटा मानी, 1 से छोटा कोई मान हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1 से छोटा है ना ये, और 0 से बड़ा है, तो हम 1/2 लेकर हम इसको चेक करके बता देते हैं। देखो हमें तो केवल चेक करना है कि ये प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, बस। देखो x की वैल्यू हम यहां पर 1/2 रखें, ध्यान से समझना, x की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 1/2, मतलब सीधी सीधी ये प्लस हो गया, क्या हो गया, ये प्लस। अब x की वैल्यू 1/2 रख दें, तो 1/2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देखो हो जाएगा ना माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ध्यान दो, ये तो प्लस का हो गया, लेकिन ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। तो अब ये माइनस का और माइनस का मल्टीपल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस से प्लस का मल्टीपल कुल मिला के हम कह सकते हैं ये प्लस वैल्यू देगा। इस अंतराल में x का जो भी मान लिखा जाएगा वो एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी देगा, प्लस वैल्यू देगा। और ये प्लस वैल्यू देता है, इसका मतलब क्या है, इस अंतराल में f क्या है, वर्धमान है। इस अंतराल में f क्या है, वर्धमान है। आया क्लियर समझ में। चलिए तीसरा अंतराल ले लेते हैं, 1,1/2 में, माने यहां लिख दें अंतराल 1,2 में, मतलब 1 से 2 के बीच की कोई संख्या लें, और इसमें देखें कि एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस निकल रही है या माइनस निकल रही। तो 1 से बड़ी संख्या हो, 2 से छोटी हो, कोई बताओ, जो 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। तो 2 से अब ये कहोगे कि 1 से बड़ी और 2 से छोटी, तो 2 से छोटी अगर हम करते हैं तो 2 से छोटी तो 1 ही होती है, लेकिन बटे वाली तो हो सकती है ना। हम यहां पर 3/2 लिख देते हैं, क्या, 3/2। देखो समझो बहुत ध्यान से, ये 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो यहां पर हम 3/2 मानी 1.5 लिख देते हैं, ऐसे समझो बात, शुद्ध हिंदी में 1.5 मानी 3/2। तो यहां पर देखो हम 3/2 लिखेंगे तो ये तो आपका +2 हो जाएगा। ये यहां पे आ जाओ, 3/2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा। 3/2 मानी 1.5 में से जब 2 घट जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा ना, तो कुल मिला के ये माइनस का देगा। यहां पर 1.5 में से 1 घट जाएगा तो ये प्लस देगा, देखो ठीक है, ये प्लस देगा। तो अब बताओ भाई, प्लस
माइनस प्लस, ये क्या हो गया माइनस वैल्यू। आ रहा है समझ में? तो ये वैल्यू हमारी कैसी, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आ गई माइनस, किस अंतराल में 1 से 2 में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एफ ह्रासमान फलन है। ठीक है, एक चौथे अंतराल में इसको भी देखो चेक करके दिखा दें, 2 से अनंत में, यहां लिख दें अंतराल 2 से अनंत में, इस अंतराल में देखें, इस अंतराल में एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो कैसी निकल रही है, 2 से बड़ी, कोई भी 2 से बड़ी संख्या लिख दो अनंत तक, 2 से बड़ी मतलब 3 4 5 6 कुछ भी रख दो। तो चलिए हम 3 रख के देख लेते हैं, यहां पर देखो 3 लिख दें तो ये आपका क्या हो जाएगा 3, ये तो प्लस का हो जाएगा, यहां x की जगह 3 लिख दें तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। यहां पर देखो 3 में से 2 घट जाएगा तो ये भी आपका प्लस देखो बचेगा ना, 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो प्लस का ही तो बचेगा 1, और यहां पर 3 में से 1 घटाएंगे तो ये भी आपका प्लस का बचेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस अंतराल में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दे रही है, प्लस वैल्यू दे रही है, और जब प्लस वैल्यू देगी तो इसका मतलब क्या है, एफ कैसा होगा, एफ आपका क्या होगा वर्धमान होगा। तो अब बताओ किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। सारे फाइनल आंसर आप एक लाइन में लिखते हैं, देखिए यहां पे हम रब कर देते हैं और सारे आंसर आपको एक लाइन में ही लिखना है। देखिए क्या लिख दें, किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। देखिए वर्धमान हमारा निकला है ये और ये, मानी अंतराल में, किसमें, इस अंतराल में, और ये आपका इस अंतराल में, इन दोनों अंतरालों में तो वर्धमान है, ठीक है, और ये 2 अंतराल हैं इनमें ह्रासमान है। तो आपको लिखना है अंतराल 1,2 में 1,2 व दोनों एक साथ लिखते हैं, 0,1 है, ये क्या है 0,1 व 2, अनंत में एफ वर्धमान फलन है, एफ वर्धमान फलन है, ठीक। और अगर ह्रासमान भी लिखना है तो लिख सकते हो, किसमें, माइनस अनंत से 0 में तथा 1 से 2 में फलन हमारा क्या है, ह्रासमान है। क्लियर। तो यहां पर हमें यही पूछा गया है कि कहां पे हमारा फलन वर्धमान है, तो आपको लिखना है 0 से 1 तथा 2 से अनंत में एफ हमारा मानी फलन हमारा वर्धमान है। क्लियर हो गया सवाल, कोई समस्या? देखिए समस्या तो हो सकती है, यदि आपको कोई समस्या लगती है तो निसंकोच आप हमें बताएं, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या हमारी समस्या है। देखो अगर आप समस्या हमसे नहीं कहेंगे तो शायद हम जान नहीं पाएंगे, और यदि समस्या ना हो तो भी आप कह सकते हो भाई कि सर हमें तो समझ में आ रहा है, इतना कहने में कोई समस्या तो है नहीं, है ना। तो अगर समस्या है तो भी हमें बताएं और समस्या नहीं है तो भी हमें बताएं, इतना तो कर सकते हो ना। तो इसके बाद अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि अंतराल है 0 से π/2, ये क्लोज इंटरवल है, इसमें y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा का एक वर्धमान फलन है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये दिया गया फलन जो है वो थीटा में एक वर्धमान फलन है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए देखो, हम जैसे y बराबर fx लिख देते थे उसी प्रकार बिल्कुल हमें लिखना है y बराबर लिखना है f थीटा, ठीक है, x की जगह थीटा है ना, वही बात है, कोई खास बात नहीं। तो अब यहां पर हम लिख देते हैं f थीटा बराबर 4 sin थीटा और अपॉन में लिखना है 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस थीटा, ठीक है। अब क्या करना होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका हम अवकलन कर दें, तो लिख दें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहां लिखेंगे d/d थीटा f थीटा का अवकलन थीटा के रिस्पेक्ट में। और यहां पर देखो 4, ये 4 संख्या क्या है, अचर संख्या, इसको अवकलन नहीं करना है, इसका बाहर निकाल लें और लिख दें d/d थीटा साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, और यहां पर माइनस इसका थीटा का भी करना है, तो थीटा का क्या करोगे, d थीटा अपॉन d थीटा, ठीक है, एक हो जाएगा सीधा सीधा।
तो चलिए यहां पर लिख देते हैं एफ डैश थीटा और बराबर में 4। यहां पर देखो अंश बटे हर का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, अंश बटे हर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखना होता है हर 2 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया हर। अब अंश का अवकलन करना है तो साइन थीटा का अवकलन आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा, फिर माइनस, अब अंश लिखना है मानी साइन थीटा लिखना है और हर का अवकलन करना है। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा और अपॉन में लिखना है हर का स्क्वायर मानी 2 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इतना क्लियर। और यहां पर इसको बंद ब्रैकेट कर दें और माइनस का निशान और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना होगा, 1। इतना क्लियर। चलिए और आगे देखो, बराबर का निशान लगाएं, 4 इंटू ब्रैकेट में ये हमारे पास देखो इसका cos थीटा का इसमें अंदर मल्टीपल कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस cos थीटा का cos थीटा में गुणा cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, sin थीटा का sin थीटा में गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अपॉन में क्या लिखना है 2 प्लस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का ये 1। ठीक है। अब देखिए आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये देखिए इतना 1 कर दें इसको, ठीक है ना, कितना लिखना है 1। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट में 2 cos थीटा और प्लस में 1 हो जाएगा और अपॉन में लिखना है 2 प्लस cos थीटा, 2 प्लस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और ये आपका -1। ठीक है। थोड़ा और आगे देखो हल करेंगे, इसको यहां लिख देते हैं। तो यहां पर हम एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास हर का एलसीएम 2 प्लस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीपल करोगे 4 दूनी 8 cos थीटा, 8 इंटू cos थीटा प्लस 4 एकम 4, 4 का 1 में मल्टीपल 4 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, इसका यहां मल्टीपल और इसके बाद देखो अब क्या बचेगा, देखो यहां पर इसका होल स्क्वायर तोड़ दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस में 4 और ये माइनस, देखो ध्यान दें इसका होल ऑफ स्क्वायर तोड़ेंगे और साथ ही साथ दोनों काम करेंगे, माइनस का निशान है तो यहां इसके सारी चिन्ह बदल जाएंगे। क्या करते हैं, देखो इसका स्क्वायर करोगे 4, फिर ये होगा तो प्लस लेकिन करोगे माइनस, क्योंकि माइनस पीछे से है ना, तो माइनस का जब मल्टीपल होगा तो ये माइनस का हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये भी माइनस का होगा तो कितना लिख दें, 2 दूनी 4 cos थीटा और अपॉन में आप लिख दें इसको 2 प्लस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। आ रहा है समझ में, बिल्कुल क्लियर हो रहा। और देखो आगे ये माइनस का 4 प्लस का 4 तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास देखो 8 cos थीटा में से ये 4 cos थीटा घट जाएगा तो बचेगा 4 cos थीटा, 4 cos थीटा और माइनस का ये cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में लिखना है 2 प्लस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है। इसके ऊपर से और आप देख सकते हो cos थीटा आप कॉमन ले सकते हो तो बचेगा 4 माइनस cos थीटा और अपॉन में लिखना है 2 प्लस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है। तो ये काय की वैल्यू आ गई भैया, ये आ गई एफ डैश थीटा की वैल्यू। ठीक है। अब हमें देखो ये दिया गया है कि थीटा का एक वर्धमान फलन क्या है, ये जो बाई है जिसको हमने एफ थीटा लिख दिया है, तो ये जो एफ थीटा है वो एक वर्धमान फलन है, ये प्रश्न में दिया गया है। किस अंतराल में वर्धमान है, ये देखो अंतराल दिया गया है 0 से π/2 में। देखो ध्यान दें इसका क्या मतलब है, हमने क्या बताया आपको कि अगर वर्धमान फलन है तो इसका मतलब है इस अंतराल में इसकी वैल्यू एफ डैश थीटा की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, प्लस वैल्यू आनी चाहिए। तो यहां पर देखो लिख दें प्लस वैल्यू। अब आप कहोगे कि ये तो सब टेस्ट तो किया नहीं, अब प्लस वैल्यू कैसे लिख दी। देखिए यहां पर आपको पता है कि इस अंतराल में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2 वाला क्वाड्रेंट है, तो यहां पर साइन cos tan cot sec cosec सभी प्लस के होते हैं। तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू हमें दिखानी है कि यहां पर cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी, सीधा सीधा। अब आप ये कहोगे कि प्लस में तो आएगी, तो अगर यहां पर cos थीटा की वैल्यू हम यहां पर प्लस में 5 रख दें तो अब तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती।
cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। भाई जब हम 1 अगर रख दें तो अभी ये आपका देखो 4 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा? प्लस नहीं बचेगा, और ये प्लस है ही, ये प्लस है ही, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस वैल्यू हो जाएगी। तो जब प्लस वैल्यू हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं? अतः एफ थीटा, अर्थात एफ थीटा को क्या मतलब हमने माना था? बाई माना था, अर्थात बाई क्या होगा? वर्धमान फलन होगा। बाई वर्धमान फलन होगा। क्यों वर्धमान होगा ये तो हमने आपको बता ही दिया, क्योंकि यहां पर एफ थीटा की वैल्यू काय में आई है? एफ डैश थीटा की वैल्यू प्लस वैल्यू आई है। इसका मतलब निश्चित रूप से दिया गया फलन ये क्या होगा? वर्धमान होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0, अनंत में निरंतर वर्धमान फलन है। बहुत आसान सी बात है। देखिए लघुगणकीय फलन तो आप जानते हैं, क्या लिखते हैं? कोई फलन को fx से लिख दें और लघुगणकीय फलन को हम क्या लिख दें? log x लिख दें। मान लेते हैं fx बराबर log x। ठीक है, जो को याद रखना है कि ये जो x लिखा हुआ है इसका मान सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x का मान 0 से बड़ा। अगर यहां 0 लिख देंगे तो log 0 का मान 0 हो जाएगा, मानी फिर ये लघुगणकीय फलन नहीं रहेगा। तो x का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो चलिए यहां पर क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। यही काम है, सीधा सीधा एक काम। निरंतर वर्धमान या ह्रासमान के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमें यहां पर अवकलन करना है। लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां लिखते हैं, देखो सीधा डायरेक्ट लिख दें f डैश x बराबर fx का अवकलन क्या लिखोगे? f डैश x, और log x का अवकलन आपको पता है 1/x होता है। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि f डैश x का मान कितना निकला? प्लस वैल्यू या माइनस वैल्यू? प्लस वैल्यू। क्यों? x इज ग्रेटर देन, देखो 0 तो लिखा ही है, और अंतराल दिया गया है देखो 0 से अनंत में। तो 0 से अनंत का मतलब क्या है? 0 से बड़े मान। 0 से बड़े मान मानी 1 2 3 4 5 कुछ भी आप लिखो यहां पर x का मान, लेकिन ये आएगा हमेशा प्लस वैल्यू। x का मान चाहे 2 लिख दें, चाहे 3 लिख दें, चाहे 4 लिख दें, तो ये आपके पास जैसे 2 लिख दें तो 1/2 हो जाएगा, 3 लिख दें तो 1/3 हो जाएगा। कुल मिला के ये f डैश x की वैल्यू क्या आएगी? इस अंतराल में प्लस वैल्यू आएगी। मानी आपको लिखना है अतः अंतराल 0 से अनंत में f डैश x बराबर प्लस वैल्यू। f डैश x की वैल्यू प्लस है, अतः f या fx निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है भैया, बोलो। ये तो बिल्कुल आसान सा 1 नंबर का समझो क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखें। सिद्ध कीजिए, अंतराल दिया गया है -1 से 1 में fx बराबर x² माइनस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान फलन है। तो देखिए बहुत सी सरल बात, एकदम आसान बात है। क्या? इस अंतराल में इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद इस अंतराल में कहीं पर फलन f डैश x का मान प्लस आएगा और कहीं पर f डैश x का मान माइनस आएगा। तो इसका मतलब न फलन वर्धमान है न फलन ह्रासमान है। बस इतनी छोटी सी बात करनी है। सबसे पहले हमें दिया गया फलन है वो लिखना है। दिया है, क्या दिया गया है? फलन fx बराबर दिया है x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसका सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो आपको सीधा पता है, डायरेक्ट लिख दें। इसका अवकलन क्या लिखोगे? f डैश x लिखोगे, और यहां पर इसका अवकलन आपको लिखना है 2x माइनस x का अवकलन 1 लिखना है। ये अचर का अवकलन 0 हो जाएगा। तो f डैश x का मान कितना हो गया? 2x माइनस 1। अब क्या करना है? फलन न तो वर्धमान है और ना ह्रासमान। तो वर्धमान ह्रासमान चेक करने के लिए क्या करते हैं? यहां पर f डैश x का मान क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। अब यहां पर 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2x बराबर हो जाएगा कितना? 1 मानी x बराबर सीधा डायरेक्ट निकाल लें 1/2। ठीक है, तो जो x बराबर 1/2 निकला है, इस बिंदु पर ये अंतराल जो है वो 2
बढ़ जाएगा। देखिए हम करके दिखाएं आपको, -1,1 माने यहां पर ऐसे लिख दें x बराबर 1/2 पर अंतराल -1,1 दो भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए कौन कौन से भागों में विभाजित हो जाएगा। यहां पर अगर हम संख्या रेखा एक बना के दिखाएं आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए एक बिंदु हमने यहां पर x बराबर 1/2 ये है ना, इधर ये अंतराल कहां से कहां तक है, ये -1 और इधर ये +1, ठीक है ना। तो ये एक अंतराल बन गया, एक ये बन गया। सीधी सीधी बात है कि ये x बराबर 1/2 बिंदु जो है वो इस एक ऋण 1,1 वाले अंतराल को दो भागों में विभाजित कर रहा है। किसमें किसमें, देखिए -1/2 और वह आपका दूसरा हो जाएगा 1/2,1, ठीक है। दो अंतरालों में ये ऋण 1,1 जो अंतराल है वो अंतराल दो भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कर रहा है, x बराबर 1/2, ये दो अंतरालों में। अब इस अंतराल में हमें चेक करके देखना है कि f' का मान प्लस आ रहा है या माइनस। अब फिर इस अंतराल में चेक करके देखना है, अगर दोनों में प्लस आए इसका मतलब x बराबर ये आपका -1,1 अंतराल में फलन वर्धमान हो जाएगा। अगर दोनों में ऋणात्मक आए तो लिख देंगे फलन ह्रासमान हो जाएगा, और एक में प्लस आए और एक में माइनस आए इसका मतलब फलन ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। सीधी सीधी बात है। तो चलिए करके चेक करके दिखा देते हैं। अंतराल -1,1/2 में इसमें हम आपको f' की वैल्यू चेक करके बताएं। देखो क्या है, f' बराबर देखो हमारा ये निकला है, ये देखो 2x - 1, यही तो है। f' का मान निकला है 2x - 1। यहां पर x का वो वाला मान लिखना है जो इस अंतराल में आता हो, मतलब ऋण 1 से बड़ा हो, 1/2 से छोटा हो। तो एक कोई मान बता दो, कोई एक बता दो, वैसे तो बहुत ढेर सारी संख्या होंगी। देखो 1/2 से छोटी संख्या, 1/2 से छोटी संख्या 1/3, 1/4, 1/5, बहुत ढेर सारी संख्या है। लेकिन आपको केवल एक संख्या चेक करके बस हमें तो केवल ये देखना है कि वास्तव में इस अंतराल में f' का मान प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। सीधी सीधी बात है ना। तो आपको बस 1/2 से छोटी संख्या हम 1 बता देते हैं, 1/3। हम 1/3 को चेक करके देख लेते हैं। यहां पर देखो ये 2 लिखा है, ये रफ्तार कर रहे हैं हम, ये देखो 2 लिखा है। x का मान क्या लिख दें, 1/3 लिख दें और माइनस का 1। तो बताओ भैया ये क्या हो जाएगा, 2/3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 - 3 और बटे में क्या 3, मानी माइनस का 1/3। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि f' की वैल्यू कैसी निकली, माइनस की वैल्यू निकली। किस अंतराल में, इस अंतराल में। -1,1/2 में f' की वैल्यू कैसी निकलेगी, माइनस वैल्यू। आपको ये रफ कार करना है, करके नहीं दिखाना है, सीधा लिखना है कि इस अंतराल में f' की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर फलन क्या है, वर्धमान सॉरी ह्रासमान है। अब देखो दूसरा अंतराल कौन सा वाला, दूसरा वाला क्या है, 1/2,1। इसमें आपको f' की वैल्यू देखनी है इस अंतराल में। देखो ध्यान दें, 1/2 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, कोई एक कोई मात्र एक संख्या बताओ जो 1/2 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। लो हम बता दे रहे 3/4, ये 1 से क्या है, 1 से आपकी छोटी है और 1/2 से बड़ी है। तो 3/4 एक हमने संख्या आपको बताई, इस पर आपको चेक करके देखना। देखो रफ कर यहां करके दिखा दे, 2x का मान कितना लिख दें, हमने बताया 3/4 लिख दें और माइनस का 1, ठीक है। तो यहां पर हल कर लेते हैं। देखो 4 एलसीएम आएगा, 3 दूनी 6 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2/4 और 2/4 मानी 1/2, क्या हो गया, प्लस वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर ये आपकी वैल्यू क्या देगा, इस अंतराल में जो x का मान आएगा वो f' की वैल्यू क्या देगा, प्लस वैल्यू देगा। इसका मतलब देखो इस अंतराल में, अब ये इस अंतराल के हमने 2 भाग बनाए थे, तो इसका मतलब इस अंतराल में ही ये मान है और इसी अंतराल में ये मान है, जबकि इस अंतराल का एक मान माइनस में है और एक मान प्लस में है। इसका मतलब फलन यहां पर ह्रासमान है और यहां पर वर्धमान है। हम ये कह सकते हैं कि इस अंतराल में फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। आपको यहां क्या लिखना है, देखिए आंसर में, चूंकि अंतराल -1,1 में
एफ डैश एक्स का चिन्ह समान नहीं है, समान नहीं है, अतः इस अंतराल में एफ एक्स न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। बताओ भैया, यही तो चेक करना था हमें, यही प्रूव करना था, हो गया ना। इस अंतराल में हमने आपको क्या बताया कि इस अंतराल में हमें ये चेक करके देखना है कि ये फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो इस अंतराल को हमने दो भागों में बांट दिया और दो भागों में बांटने के बाद इन अंतरालों में हमने चेक किया, इस अंतराल में प्लस निकला, इस अंतराल में माइनस निकला, जबकि ये दोनों अंतराल इसी अंतराल के तो भाग हैं। इस अंतराल में एक जगह पर प्लस माइनस वैल्यू आ रही है, दूसरी जगह प्लस वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब अंतराल -1,1 में एफ डैश एक्स का समान चिन्ह ना होने के कारण हम कह सकते हैं कि फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? अगर कहीं पे किसी प्रकार की कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिखा है निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। ये 4 प्रश्न हैं, चारों को चेक करके देखना है कि कौन से निरंतर ह्रासमान है। मानी जो फलन निरंतर ह्रासमान है उनको हमें आंसर में लिखना है कि ये ह्रासमान है या ये है या ये है या ये, या 2 है या 3 है, जो भी है आपको वही लिखना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ए वाले को हम चेक करते हैं। मान लेते हैं एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। अब क्या करेंगे? इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिख दें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दो अवकलन भैया, बिल्कुल एकदम आसान सा काम है। एफ डैश एक्स बराबर क्या करोगे? कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है ना। अब बताओ, इस अंतराल में देखो, ध्यान दें, अंतराल लिखा है, अंतराल क्या है? 0 से π/2। इसमें आपको देखना है, बताओ इस अंतराल में साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस वैल्यू होगी। आप कहोगे क्यों होगी? देखो, इसलिए होगी, यहां पर ये आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2 वाला, यही तो है ना। तो 0 से π/2 वाले अंतराल में साइन एक्स की वैल्यू प्लस होती है, सीधी सीधी, है ना। तो यहां पर साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? साइन एक्स की वैल्यू मानी साइन का जो भी मान होगा, चाहे आप 0 अंश से बड़ा कोई भी मान माने, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, ये तो जानते हैं ना हम सब, तो ये प्लस में वैल्यू निकलती है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? प्लस वैल्यू होती है। इसलिए निश्चित रूप से ये तो देखो प्लस का है, जबकि माइनस पीछे से लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वैल्यू। समझ में आया? माइनस क्यों हो गया? माइनस इसलिए हो गया कि ये माइनस पहले से है और साइन एक्स की वैल्यू प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर माइनस आती है, इसका मतलब फलन क्या है? ह्रासमान है। आपको लिखना है, अतः अंतराल 0 से π/2 में कॉस एक्स ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। बोलो भैया, क्लियर एकदम हो गया? चलिए बी वाला पार्ट देखते हैं। अब क्या लिखा है? बिल्कुल वही, बिल्कुल काम करना है। क्या? एफ एक्स बराबर लिखना है cos 2x। क्या लिखना है? एफ एक्स बराबर cos 2x। कर दें इसका अवकलन, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स बराबर cos 2x का क्या लिखेंगे? माइनस साइन 2x, और 2x का 2 और लिख दें, ठीक है ना। अब हमारे पास ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आई कितनी? माइनस में 2 साइन 2x। अब बताओ, देखो ध्यान से समझना, ये हमें दिया गया है कि ये x जो है, x में देखो ये अंतराल दिया गया है, यहां 2x में अंतराल है, तो आपको निकालना है। देखो ध्यान दें, x इज लेस देन π/2 और यहां लिख दें लेस देन 0, मतलब 0 से π/2 में x बिलोंग कर रहा है। अगर हम यहां पर x की जगह पर 2x बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा? यहां पर 2 का गुणा कर दें, ये 0 हो जाएगा, यहां पर 2 का गुणा करें 2x हो जाएगा, और यहां पर 2 का गुणा करें तो पाई हो जाएगा। मानिए हम ये कह सकते हैं कि अगर x 0, π/2 में बिलोंग कर रही है तो 2x कहां पर करेगा? 0 से पाई में बिलोंग करेगा, है ना। तो देखिए 0 से पाई वाला अंतराल क्या है?
यहां से आओ यहां तक तो π/2 है, और यहां से यहां तक ये आपका π/2 से पाई वाला अंतराल है। तो 0 से पाई का मतलब है ये दो जगह पर देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी निकल रहा है और सेकंड से भी निकल रहा है, और दोनों क्वाड्रेंटों में साइन की वैल्यू प्लस होती है। पहले चतुर्थांश में भी साइन प्लस का होता है और दूसरे चतुर्थांश में भी साइन प्लस का होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्लस वैल्यू हो जाएगी, जबकि माइनस पहले से लगा हुआ है, तो इसका मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू हो जाएगी। तो अब एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी निकली इस अंतराल में, 0 से पाई वाले अंतराल में कैसी निकली, 2x की वैल्यू माइनस में निकली। इसका मतलब यह हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स माइनस आता है, इसका मतलब क्या है, फलन हमारा क्या है, निरंतर ह्रासमान फलन है। यहां भी लिख दें, अतः देखो आपको लिखना वही अंतराल है, अतः 0 से π/2 में, 0 से π/2 में cos 2x ये वाला है ना, या fx लिख दो, हमने fx मान लिया ना, तो लिख दें fx निरंतर ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा पार्ट देखें इसका, इसको रब कर देते हैं और देख लेते हैं तीसरा पार्ट क्या है। देखिए ये है नंबर सी पार्ट है, इसका क्या लिखा है, इसको भी मान लेते हैं fx बराबर cos 3x, ठीक है, बिल्कुल सेम। इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहां लिख देना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। अब cos 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन cos 3x है ना, तो माइनस साइन 3x हो जाएगा, और 3x का दोबारा से 3 हो जाएगा। अब क्या करोगे, एफ डैश एक्स बराबर माइनस का 3 इंटू साइन 3x। अब बताओ एफ डैश एक्स की वैल्यू जो निकली वो माइनस की निकली, लेकिन साइन 3x की वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस की या माइनस की। चूंकि हमें अंतराल दिया गया है, देखो चूंकि हमें x का मान किस अंतराल में दिया गया है, हमें दिया गया है 0 से π/2 में दिया गया। अब हमें 3x का मान निकालना है कि 3x किस अंतराल में पड़ेगा। चलिए यहां पर हम 3 का समय गुणा कर देते हैं, तो 0 में गुणा करेंगे तो ये तो 0 रहेगा, और ये यहां पर 3 का गुणा 3x हो जाएगा, और यहां पर 3 का गुणा करेंगे तो 3 π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 3x का मान किस अंतराल में जाएगा, 0 से 3 π/2 में। देखो यहां पर हम एक क्वाड्रेंट बना के आपको फिर बता देते हैं, एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, देखो ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, कौन सा, 0 से π/2 वाला, और फिर π/2 से पाई वाला ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, और पाई से ये आपका 3 π/2 ये आपका दूसरा, यहां से पाई से 3 π/2 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और 3 π/2 से 2 पाई तक ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यही तो। अब आप समझें कि 0 से 3 π/2 मतलब आपका यहां से यहां तक आ रहा, देखो कहां से कहां तक, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, और यहां से यहां आया। तो देखो ध्यान दें, यहां पर साइन क्या है, प्लस वैल्यू रखता है, यहां पर साइन क्या रखता है, प्लस वैल्यू रखता है, लेकिन जब इसमें आओगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह हो गया कि ये आपका 0 से 3 π/2 में फलन दो जगह पे तो प्लस हो रहा है और एक जगह पे माइनस हो रहा है। इसका मतलब इस अंतराल में एक वैल्यू नहीं है। एक वैल्यू ना होने से हम कह सकते हैं कि इस अंतराल में फलन न तो वर्धमान है और ना ही फलन ह्रासमान है। आया ना समझ में। आपको क्या लिखना है, अतः देखो यहां अंतराल तोड़ के आपको बताएं। देखो पहला अंतराल आप 0 से पाई लिख लें, यहां लिख लें अंतराल 0 से पाई में, अंतराल 0 से पाई में एफ डैश एक्स बराबर, देखो यहां पर माइनस तो ये वाला है और ये वैल्यू कैसी आएगी, ये वैल्यू आपकी प्लस आएगी इस अंतराल में 0 से पाई वाली, मतलब इसमें और इसमें दोनों में प्लस है ना, तो ये तो प्लस आएगा और ये माइनस पहले से है। इसका मतलब ये एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वैल्यू हो जाएगी। और माइनस वैल्यू होने के कारण हम कह सकते हैं कि यहां पर इस अंतराल में फलन क्या है, ह्रासमान। दूसरा अंतराल देखो क्या है, तथा अंतराल यहां से देखो पाई से 3 π/2 में, मतलब पाई 3 π/2, इसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो निकाल के कितनी आई, देखो यहां पर आपकी इस अंतराल में वैल्यू कैसी आएगी, माइनस वैल्यू आएगी और माइनस ये पहले से लिखा है तो माइनस
और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, प्लस वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर इस अंतराल में फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। तो इसका मतलब टोटल जो अंतराल दिया गया था हमें लिखना है, अतः अंतराल 0 से π/2 में, क्योंकि एक जैसा चिन्ह नहीं है, एफ डैश एक्स का एक चिन्ह नहीं है, इसलिए 0 से π/2 में एफ एक्स ना तो वर्धमान है और ना ही फलन ह्रासमान है। क्लियर हो गया भैया, एकदम किसी को कोई डाउट नहीं। तो अब ये चौथा पार्ट है इसका, ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, तो कोई यहां पर हम करके दिखा देते हैं, इसको रब कर दें, और ये आपका जो चौथा पार्ट है इसको भी देख लें। क्या लिखा है, 10x लिखना वही है, देखो डी पार्ट है इसका, और fx बराबर इसको भी लिखना है कितना, 10x। क्या कर दें, इसको सीधा अवकलन करेंगे, तो यहां पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर हो जाएगा 10x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, अब आपको देखो दिया गया अंतराल 0 से π/2। अब जब 0 से π/2 दिया गया है, तो इस अंतराल में 0 से π/2 वाले अंतराल में साइन कोस टेन सेक कोसेक सब कुछ प्लस का होता है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस वैल्यू होगी। किस अंतराल में, आपको लिखना है अंतराल 0 से π/2 में, मानी लिख दें x बिलोंग टू, यहां लिख दें क्या, x बिलोंग टू, x जो है वो कहां किस अंतराल में बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 में। ठीक, तो ये आपकी 0 से π/2 में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस वैल्यू होगी। इसलिए आपको कहना है अतः एफ एक्स निरंतर क्या है, प्लस वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स निरंतर वर्धमान है, वर्धमान फलन है। अब बताओ, अगर हम इकट्ठा रिजल्ट चारों का लिखना चाहें, चारों का रिजल्ट इकट्ठा लिखना चाहें, तो किस किस में देखो वर्धमान आया और किस किस में ह्रासमान आया, तो आपसे तो यही पूछा गया है किस में निरंतर वर्धमान, ह्रासमान है। तो ह्रासमान हमारा देखो पहले में आया था, और ये वाला ए और बी में ये दोनों फलन हमारे कैसे हैं, निरंतर ह्रासमान है, जबकि यहां पर फलन न तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। और चौथे में आपका आया कि एफ एक्स जो मानी 10x है वो क्या है, निरंतर वर्धमान है। क्लियर, ये वर्धमान है और ये फलन ना वर्धमान है और ना ह्रासमान है, जबकि पहला ए और बी दोनों फलन हमारे कैसे फलन है, निरंतर ह्रासमान। क्लियर, आपको यहां लिख देना है अतः फलन cos x व cos 2x अंतराल 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान हैं, ह्रासमान हैं। बोलो भाई, क्लियर, किसी को कोई डाउट, एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स बराबर दिया गया है x पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर ह्रासमान है। देखो आपको ये दिखाना है कि इस अंतराल में ह्रासमान है या इसमें ह्रासमान है या इसमें ह्रासमान है या किसी में ह्रासमान नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको हर एक में चेक करके पहले देखना है। देखो ध्यान दें, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पुरानी बात, क्या हमें सबसे पहले दिए गए फलन का डिफरेंशिएट करना होता है। तो आपको लिखना है एफ एक्स बराबर x की पावर 100 और प्लस में लिखा है साइन एक्स और माइनस का 1। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो एफ डैश एक्स हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिख दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 100 पहले आ जाएगा और x की पावर 1 कम कर दें, कितना बचेगा, 99 प्लस, और साइन एक्स का अवकलन क्या करोगे, कॉस एक्स करोगे, और एक ये हमारा जो अचर है इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो इतनी हो गई। अब आपको एक एक करके चेक करना है। सबसे पहले आपको पहला अंतराल चेक करना है 0 से 1 में, 0 से 1 में, इस अंतराल में आपको चेक करना है। यहां लिख दें अंतराल 0,1 में। अब बताओ 0,1 में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी,
देखो समझो, x का मान क्या रखोगे, 0 से बड़ा 1 से छोटा, कुछ भी मान रख दो यहां पर, तो यहां पर आपको ये निश्चित रूप से प्लस देगा। ठीक है, cos x का मान हमें पता है कि cos x का मान 0 से 1 में एक ही सबसे बड़ा मान होता है, एक मान सबसे बड़ा होता है और -1 सबसे छोटा होता है। तो आपको 0 से 1 में देखना है, तो ये भी आपका 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, मानी 1 हो सकता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्लस प्लस में हैं, तो निश्चित रूप से f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर तो फलन आपका जब प्लस वैल्यू दे रहा है, f डैश x की वैल्यू प्लस दे रहा है, तो इसका मतलब इस अंतराल में फलन तो हमारा वर्धमान हो गया है ना। तो आपको लिखना है वर्धमान फलन। ठीक, ये फलन हमारा जो दिया गया फलन है इस अंतराल में क्या है, वर्धमान है, ह्रासमान नहीं है। चलिए दूसरे अंतराल में चेक कर लेते हैं। अंतराल π/2 से पाई में देखते हैं। इसमें f डैश x की वैल्यू देखो कितनी निकल रही है, f डैश x की वैल्यू देखो निकाल के, देखो चेक करना है दिमाग में लगा के, बस रफ काम थोड़ा सा अगर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत हो तो करें, अन्यथा ना करें। देखो π/2 से पाई में आपको चेक करना है, तो यहां से π/2 से पाई में अगर हम चेक करेंगे, यहां पर रखें, देखो ध्यान दें, तो यहां पर अगर हम x का मान क्या रखें, π/2 से और पाई के बीच का रखेंगे। π/2 का मतलब तो समझते हो कितना, π/2 को पाई का मान होता है 3.14 मानी 22/7 मानी 3.14, और इसमें 2 का हम भाग कर दें तो ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 मानी 1.5 से कुछ ज्यादा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1.5 से ज्यादा तो 2 होता है। ठीक है, तो हम ऐसे कहते हैं कि अगर 2 रख दें यहां पर, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू देगा, है ना। और π/2 से पाई में, π/2 से पाई में cos x की वैल्यू कैसी होती है, π/2 से पाई का क्या मतलब हुआ, देखो ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, π/2 से पाई। इस अंतराल में यहां पर cos x की वैल्यू कैसी आती है, माइनस वैल्यू आती है, लेकिन माइनस होती कितनी है, -1 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो -1 अगर हम यहां पर रख दें, देखो ध्यान दें, ये -1 रख दें अगर, तो -1 और बड़ी संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है, ये प्लस वाली संख्या बहुत बड़ी है, और 1 अगर इसमें से घट भी जाएगा तो अभी तो प्लस के आएगा, और जब प्लस का आएगा तो इसका मतलब यहां इस अंतराल में भी फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। ठीक है, इसके बाद तीसरे अंतराल की बात करते हैं, सी वाले की। देखो दिया है अंतराल, किस अंतराल की बात करें, 0 से π/2 में। इस अंतराल में f डैश x की वैल्यू देखो ध्यान दो क्या हो जाएगी, 0 से π/2 में। तो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, तो 0 से बड़ा मानी 0 से बड़ा 1 भी होगा, क्योंकि π/2 का मतलब अभी हमने आपको बताया था कितना, 1.57 कुछ ऐसे ही बताया था π/2 का मान, और ये आपका 0 हो गया। तो ये इस अंतराल में आपको देखना है कि f डैश x की वैल्यू हमारी प्लस जा रही है या माइनस जा रही है। तो अब बताओ, इससे थोड़ा ज्यादा इससे थोड़ा कम, तो हम 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1। अब बताओ इसमें अगर हम 1 लिख देंगे यहां पर, तो अब 100 इंटू 1 की पावर 99 मानी 100 हो जाएगा जी। अच्छा, प्लस, और इस अंतराल में 0 से π/2 में, 0 से π/2 में cos की वैल्यू तो आपको पता ही है प्लस की होती है, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। इसका मतलब इस अंतराल में भी f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस वैल्यू हो जाएगी। तो यहां भी फलन आपका क्या हो जाएगा, वर्धमान। इस अंतराल में भी फलन वर्धमान है। इसका मतलब a में वर्धमान है, b में वर्धमान है, c में वर्धमान है, तो इसका मतलब किसी में ह्रासमान नहीं है, मानी आपका विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, डी। मतलब ए में वर्धमान है, बी में वर्धमान है और सी में वर्धमान है। सवाल ये कहता है कि वो अंतराल बताओ जिसमें फलन निरंतर ह्रासमान है। इसका मतलब इनमें तो ह्रासमान है नहीं, तो हो सकता है यही भी, मतलब ये हमारा जो चौथा विकल्प है ये हमारा सही है यहाँ पे। ठीक है ना, यहां पर तो ये निश्चित रूप से वर्धमान है तीनों में, तो निश्चित रूप से ये चौथा विकल्प सही होगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। आपसे क्या पूछा गया है, a का न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है, जबकि दिया गया फलन क्या है, ये आपको दिया गया है निरंतर वर्धमान है। किस अंतराल में, 1,2 में।
यही तो है। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, देखो जो पहले से करते हैं वही इसमें करना है, कोई नया काम नहीं है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये हमारा दिया गया फलन है। इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख दें, एफ डैश एक्स हो जाएगा एफ एक्स का अवकलन। और यहां पर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, प्लस तीनों पदों का अलग अलग करना है ना, तो इसका अवकलन 2x हो जाएगा, इसका अवकलन a इंटू एक्स का 1 हो जाएगा और ये अचर वाला 0 हो जाएगा। मानी एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी ज्ञात हो गई कितनी, 2x प्लस a। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको देखो x का मान, यहां पर ये देखो x का मान किस अंतराल में दिया गया है, 1,2 में। तो यहां पर लिखना है x बिलोंग कर रहा है कहां से, 1,2 में। इसका क्या मतलब है, देखो यहां पर हम इसको लिख के आगे और ऐसे दिखा दें कि x का मान छोटा है 2 से और ये 1, मानी 1 से 2 के बीच में है। ठीक है ना, x का मान 1 से 2 के कहीं बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर देखो, यहां पर f डैश x की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस a है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम 2x ले आना है तो 2 का गुणा कर देते हैं। तो देखो 2 का गुणा यहां कर दें 2 हो जाएगा, लेस देन यहां पर 2 का गुणा करें तो 2x हो जाएगा, और ये आपका 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। अब क्या करना है, देखो 2x प्लस a करना है, तो a हम सब में जोड़ देते हैं, तो a जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस a हो जाएगा, और लेस देन ये आपका 2x प्लस a हो जाएगा, और ये लेस देन कितना हो जाएगा, 4 प्लस a हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये देखो ये वैल्यू जो दिख रही है ये क्या है, यही तो एफ डैश एक्स है। देखो एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस a, तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 प्लस a लेस देन यहां पर लिख सकते हैं एफ डैश एक्स और लेस देन 4 प्लस a। ठीक है, चूंकि हमें ये दिया गया है, चूंकि दिया है कि एफ एक्स वर्धमान है, अगर ये वर्धमान है तब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का मान क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां पर देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी, देखो ध्यान दें, एफ डैश एक्स का मान बड़ा है काय से, 2 प्लस a से बड़ा है, तो एफ डैश एक्स की जगह पे हमें लिखना है 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0, या हम ऐसे कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन -2। ठीक, तो यहां पर देखो a के मान क्या निकलेंगे, -2 से बड़े मान, तो a का मान हमारा ये निकल सकता है -2, इससे और बड़ा -1, इससे और बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, ये a के मान यही तो होंगे। अब आपसे ये पूछा गया है कि a का वह न्यूनतम मान बताइए। देखो ध्यान दें, वो न्यूनतम मान, तो इनमें से जो न्यूनतम मान है वो कौन सा है, -2 है, तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, a का न्यूनतम मान, a का न्यूनतम मान, a बराबर आपको क्या लिखना है, -2, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। लिखा है सिद्ध कीजिए, बंद अंतराल दिया गया है -1,1 में असंयुक्त एक अंतराल i हो, तो सिद्ध कीजिए कि i में एफ एक्स बराबर x प्लस 1/x से प्रदत्त फलन f वर्धमान है। तो ध्यान से समझना है आपसे। एक तो शब्द पहले इसने कहा है असंयुक्त। असंयुक्त का क्या मतलब है, असंयुक्त अंतराल का क्या मतलब है, असंयुक्त अंतराल का मतलब है कि इस अंतराल को ऐसे अंतरालों में तोड़ना है जिसमें में कोई भी उभयनिष्ठ x का मान ना मिले। अगर उभयनिष्ठ x का मान ना मिले तो इसका मतलब ऐसे अंतराल को हम क्या कहेंगे, असंयुक्त फलन, असंयुक्त अंतराल कहें। ठीक, उसको i से डिनोट करेंगे, सवाल में ये कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले तो हम फलन को लिख लेते हैं। देखो एफ एक्स बराबर दिया गया है कितना, x प्लस 1/x। आप क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो लिख दें x के सापेक्ष अवकलन, देखो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और बराबर x का अवकलन 1 डायरेक्ट कर रहे, और ये देखो कितना हो जाएगा। देखो एक बार रिकॉल करा दें, वैसे तो सब कुछ पढ़ चुका है। 1/x को क्या लिख सकते हो, x पावर -1,
तो जब अवकलन करोगे तो -1 पहले आ जाएगा और x पावर 1 और घटाओगे तो -2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, -2 है, इसका मतलब अगर नीचे ले आओगे तो ये आपका x² प्लस का हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसका अवकलन क्या लिखोगे, -1/x²। ठीक है, तो f' की वैल्यू देखो ये आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ये लिखना है, देखो अंतराल दिया गया है, चूंकि I एक ऐसा अंतराल है, एक ऐसा अंतराल है जो -1,1 में असंयुक्त है, असंयुक्त है। देखो ध्यान से समझना है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x का मान छोटा है -1 से, और इसका मतलब है x का मान बड़ा है 1 से। ठीक, x का मान 1 से ज्यादा कर दें और इधर 1 से छोटा कर दें, तो बीच में इसका मतलब कोई भी x का उभयनिष्ठ मान नहीं निकलेगा, है ना। तो अब आप इस अंतराल पर इसको चेक करके देखें कि f' की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो यहां पर लिख लें, अंतराल x इज लेस देन -1 में f' की वैल्यू देखो कैसी आ रही है, बताओ। x का मान ऋण 1 से छोटा लिख दें, तो ऋण 1 से छोटा तो ऋण 2 होता है, ऋण 3 होता है, ऋण 4 होता है, यही तो होते हैं। तो अगर हम यहां पर देखो एक लाइन, थोड़ा यहां पर हम एक लाइन और बढ़ाएंगे, ऊपर देखो f' की वैल्यू जो हमने निकाली है, इसका हम यहां पर x² एलसीएम लें तो ये हो जाएगा x² -1। ठीक, कभी भी आपको ये अंतराल चेक करने के लिए f' की वैल्यू जब भी कभी निकालो तो ये दो पदों में ना आए, मानी एलसीएम लेके इसको एक पद ही बनाना है। आप किसी भी और सवाल को जब भी हल करें तो याद रखना है कि ये दो पदों में इसकी वैल्यू ना आए, इसको हम एलसीएम या जो भी प्रोसेस करनी है उसको हम एक पद ही बनाएंगे। ठीक है ना। अब इसमें हम इस अंतराल को रख के चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखो x का मान ऋण 1 से छोटा रख के देख लेते हैं, ऋण 1 से छोटा, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, कुछ भी लिख लो। तो x का मान हम ऋण 2 लिख के यहां पर आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखो ऋण 2 का जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो मानी 4 हो जाएगा। ये रफ्कार कर रहे हैं, ये 4 हो जाएगा, और माइनस का 1 और नीचे आपका -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के ऊपर 3 और नीचे 4, मानी 3/4 ये प्लस वैल्यू हो गई कि नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर ये प्लस वैल्यू हो गई तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इस अंतराल में फलन आपका क्या हो गया, वर्धमान हो गया। अच्छा, दूसरा अंतराल देखो, जो अंतराल हमने दूसरा बनाया है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन 1। इस अंतराल में f' का मान देखो कितना निकलेगा, इस अंतराल में मानी x का मान 1 से बड़ा मानी 2, 3, 4 कुछ भी लिख लो। तो यहां पर लिख के दिखा देते हैं, जैसे हम 1 से बड़ा मानी 2 लिख के या 3 लिख के कुछ भी दिखा दो, मान लो 3 लिख के दिखा देते हैं। तो 3 त्रिका 9 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, 8, और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो ये 8/9 मानी प्लस वैल्यू आएगी। तो इस अंतराल में भी f' की वैल्यू कैसी आएगी, प्लस वैल्यू आएगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया, अतः अंतराल I में जो I हमने आपको क्या बताया था, अंतराल I क्या है, आपका असंयुक्त अंतराल है ना। असंयुक्त अंतराल I में f(x) का मान क्या है, वर्धमान है। क्यों वर्धमान है, क्योंकि यहां पर जो हमने अंतराल बनाए हैं असंयुक्त अंतराल है, उसमें f' की वैल्यू दोनों जगह क्या निकल रही, प्लस वैल्यू निकल रही। इसका मतलब ये अंतराल जो आपका दिया गया अंतराल है -1,1 में f(x) क्या है, वर्धमान है। बोलो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log x, अंतराल दिया गया है 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है तथा π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है। यहां पर दो अंतराल दिए गए, इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है और इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान है। ये प्रूव करके दिखाना है। बहुत सरल और आसान सा प्रश्न है। निश्चित रूप से अगर ये वर्धमान हमें प्रूव करना है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट कर दें और इस अंतराल में आपको प्लस वैल्यू देना है, बस ये लिखना है समझो, f' की वैल्यू प्लस, और
इस अंतराल में लिखना है माइनस वैल्यू दे रहा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से इस अंतराल में फलन वर्धमान हो जाएगा, इस अंतराल में फलन ह्रासमान हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखो दिया गया फलन क्या है, दिया है एफ एक्स बराबर दिया गया है कितना, लॉग साइन एक्स। तो क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बोलो क्या करोगे, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स और लॉग साइन एक्स का अवकलन। देखिए लॉग के आगे ये जो लिखा होता है, जैसे लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है ना, तो इसी प्रकार ये एक्स की जगह पे लिखा है, तो इसको क्या लिखोगे 1/sin x और फिर sin x का दोबारा से अवकलन जब करोगे तो क्या लिखोगे cos x, अर्थात ये हमारा हो जाएगा cos/sin मानी cot x हो जाएगा। काय की वैल्यू आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू इस अंतराल में हमें चेक करके देखनी है, तो देखो देख लेते हैं क्या है, अंतराल 0 से π/2 में इस अंतराल में एफ डैश एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी, प्लस वैल्यू आएगी। आप कहोगे क्यों आएगी सर, इसलिए आएगी कि 0 से π/2 मानी प्रथम क्वाड्रेंट हो गया ना, तो प्रथम क्वाड्रेंट में तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक्स 6 निष्पत्तियां आपकी प्लस की होती है ना, तो निश्चित रूप से कॉट एक्स की वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की आएगी। मानी हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स प्लस वैल्यू देगा, इसका मतलब फलन इस अंतराल में क्या है, वर्धमान है। क्लियर हो गया। आपको लिखना है अतः अंतराल 0 से π/2 में, अंतराल 0 से π/2 में एफ एक्स मानी ये वाला है ना, एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। ठीक, अब देखिए दूसरे अंतराल को चेक करके देख लेते हैं। इस अंतराल में क्या है, देखो अंतराल दिया गया है तथा अंतराल दिया गया है π/2 से पाई में। इस अंतराल में देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, समझो बहुत ध्यान से। π/2 से पाई का क्या मतलब है, देखो यहां पर आप फिर से देखें, ये देखो 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और π/2 से पाई ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, कोस माइनस का होता है और टेन माइनस का, मानी टेन कॉट दोनों माइनस के होते हैं। यहां पर क्या होता है, टेन और कॉट दोनों माइनस के होते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, देखो ये आपकी वैल्यू का आएगी माइनस की आएगी। आपको लिखना है एफ डैश एक्स बराबर माइनस वैल्यू। ठीक, टेन भी प्लस का सॉरी माइनस का है और कॉट भी माइनस का है दूसरे क्वाड्रेंट में। तो इस अंतराल में 0 से सॉरी π/2 से पाई में एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी है, माइनस वैल्यू है। अतः आपको लिखना है अंतराल π/2 से पाई में एफ एक्स निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। बोलो भाई, क्लियर, कोई डाउट नहीं, सीधा काम है, बिल्कुल आसान सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंत में आपके पास अब केवल इस एक्सरसाइज के 3 प्रश्न और बचे हैं, 17वां, 18वां और 19वां। तीनों को एक साथ देख लें। पहला सवाल लिखा है इसमें 17वां, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स, अंतराल दिया है 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है और अंतराल 3 π/2, 2 पाई में निरंतर ह्रासमान। अभी हमने आपको इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन करवाया है बिल्कुल यही तो सवाल है उसमें, और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका हमें अवकलन करना है, मानी एफ डैश एक्स का मान निकालना है, और इस अंतराल में हमें चेक करके देखना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस आ रही है या माइनस आ रही है। तो यहां पर तो निश्चित रूप से इस अंतराल में ये प्लस की आएगी ही आएगी, क्योंकि यहां पर हमें सिद्ध करवाया गया है कि ये निरंतर वर्धमान है। तो इसका मतलब इस अंतराल में एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी, प्लस आएगी, पक्का आएगी। ठीक है, और इस अंतराल में एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी वो वास्तव में माइनस की वैल्यू आएगी, ये भी पक्का है, क्योंकि यहां पर इस अंतराल में फलन दिया गया है ह्रासमान है और इस अंतराल में दिया गया है फलन वर्धमान है। तो मेरे ख्याल से इसको हम आपके लिए छोड़ देते, क्योंकि डिफरेंशियल तो आप कर ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। cos x का अवकलन क्या लिखोगे, log cos x, सॉरी एफ एक्स बराबर log cos x, ये लिखा है देखो एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, log cos x।
इसका आपको अवकलन करना है तो क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स बराबर लॉग एक्स का लॉग कॉस एक्स का क्या लिखोगे, 1/cos एक्स, फिर cos एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये आपका माइनस 10x हो गया। देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 10x। अब बताओ ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, 0 से π/2 का मतलब क्या है, ये प्रथम चतुर्थांश है। तो जब प्रथम चतुर्थांश में x का मान बिलोंग करेगा तो निश्चित रूप से ये आपका 10 तो प्लस में आएगा ना, तो जब 10 प्लस में आएगा और माइनस ये पहले से लिखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब माइनस हो जाएगा तो निरंतर क्या हो गया, निरंतर माइनस आएगा। तो इसका मतलब ये उल्टा लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है यहां पर सवाल। यहां पर ये निरंतर जो वर्धमान लिखा है ये नहीं लिखा होना चाहिए, आपकी बुक में मिसप्रिंट लिखा है। यहां पर ये वर्धमान की जगह हिरासमान लिखें, आप लिखें यहां पर निरंतर हिरासमान है, ये मिसप्रिंट लिखा हुआ है बुक में आपने, ठीक है। और यहां पर निरंतर ये इसको हिरासमान की जगह यहां पर वर्धमान लिख दें, वर्धमान, ठीक है। तो देखो यहां पर ये माइनस वैल्यू आई 0,π/2 में 10x का मान। तो देखो जब यहां पर हम लिख के दिखा देते हैं, जब x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में, तब 10x की वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और 10x की वैल्यू अगर प्लस निकलेगी और ये माइनस पहले से है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वैल्यू आएगी। और जब माइनस वैल्यू आएगी तो ये निरंतर क्या होगा, हिरासमान होगा, ठीक है। तो इस अंतराल में आपको लिखना है, अतः अंतराल 0 से π/2 में, 0 से π/2 में fx क्या है, निरंतर हिरासमान है, ठीक। ये आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्शन कर लें, ठीक है। तथा देखियो एक और बात है आपके पास, इस अंतराल में भी देखो चेक करके देख लेते हैं, है ना, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हम ही ने कुछ गलत बता दिया हो, तो ये भी आपका कंफर्म हो जाएगा। आपको देखना है इस अंतराल में, देखो हम इसको यहां पर रब कर दें और इसको रब कर दें और इस अंतराल में आपको बता दें, देखो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो f डैश x की वैल्यू ये हमारी लिखी है, f डैश x की वैल्यू माइनस 10x लिखी है। अब अगर x का मान बिलोंग कर रहा है इस अंतराल में, कहां पर, 3π/2 से 2π में अगर बिलोंग कर रहा है, क्या मतलब है, देखिए किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, x अक्ष, ये y अक्ष, ये यहां पर देखो थीटा बराबर 0 से यहां पर π/2 में ले आए, और यहां पर पाई, और यहां पर 3π/2 और यहां पर 2π, ऐसा ही तो होगा, ये 0π/2, ये पाई, और ये 3π/2 और ये 2π। तो 3π/2 से 2π का मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, देखिए हो गया ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में निश्चित रूप से 10 काय का है, 10 आपका माइनस का है ना। और अगर ये माइनस का है, देखो इसमें आपको लिखना है इस अंतराल में 3π/2 से 2π वाले अंतराल में 10x की वैल्यू क्या निकलेगी, 10x की वैल्यू माइनस में होती है। अब ये माइनस पहले से है तो माइनस में 10x है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए यहां पर f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डैश x बराबर हो जाएगी प्लस वैल्यू। और जब प्लस वैल्यू हो जाएगी तो क्या होता है, फलन हमारा वर्धमान होता है। तो इसका मतलब ये निरंतर वर्धमान होना ही चाहिए। ये बुक में आपकी बुक में मिसप्रिंट है, थोड़ा सुधार कर लें, ठीक है ना। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, कोई अब डाउट वाली बात नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18वां करवाते हैं। इसको देखो रब कर देते हैं ना, इसको रब कर देते हैं और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18वां। देखो यहां भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये तीनों प्रश्न आसान से थे। लिखा है सिद्ध करके दिखाना है कि R में दिया गया फलन fx बराबर, ये दिया गया है, ये वर्धमान है। अब हमें वर्धमान फिर चेक करना है। देखिए फलन दिया गया है fx बराबर x³ माइनस का 3x² प्लस में 3x माइनस में 100। पहला काम क्या होता है, इसका हमें फर्स्ट टाइम अवकलन करना है, f डैश x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या लिख दें, यहां पर 3x² लिख दें, माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा, और प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, अचर का 100 का 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इसका हमने अवकलन कर लिया। अब चाहें तो इस तीनों जगह से, तीनों पदों से आपको 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा x² माइनस 3 दूनी मानी 2x हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 एक बार कटेगा।
यहां से 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर भी इसको लिख सकते हो, देख सकते हो ना। अब आप x बराबर कुछ भी लिखें, मानी x चूंकि बिलोंग कर रहा है कहां पे, r पे, r मानी कोई भी रियल नंबर, कोई रियल नंबर मानी चाहे तो आप पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, मानी r बराबर होता है 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 बराबर 3 4 कुछ भी हो सकता है, और -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो r का मान इन किसी मानों में से कोई भी मान यहां पर रख दें, मतलब x का मान यहां पर कुछ भी रख दें, चाहे प्लस में रख दें चाहे माइनस में लिख दें, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का तो प्लस बन जाएगा ना, तो निश्चित रूप से ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस वैल्यू हो जाएगी। f डैश x की वैल्यू जब प्लस हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होता है, फलन हमारा r में क्या है, वर्तमान है। आपको लिखना है अतः fx r में वर्तमान है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। बस आखिरी सवाल तो बहुत सरल है, कैसे, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स वर्तमान है। अंतराल ये दिए गए हैं, विकल्प है आपका, 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से किस अंतराल में फलन हमारा वर्तमान है ये हमें बताना है। देखो हमें दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, y बराबर या तो आप एफ एक्स लिख दें और ना लिखें तो ज्यों का त्यों बना रहे, कोई समस्या वाली बात नहीं। y का अवकलन आपको पता होता है dy ओवर dx बराबर, यहां पर इसका अवकलन करने के लिए देखो दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, d ओवर dx एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। यहां एक बार हम स्टेप बढ़ा देते हैं, देखो ये फर्स्ट फलन है, ये सेकंड है, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का अवकलन। इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का दोबारा से करोगे तो माइनस का 1, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन कितना होगा, ई की पावर माइनस एक्स, और फर्स्ट वाले का अवकलन करना है 2x। ठीक है, दोनों जगह से देखो यहां पर ई की पावर माइनस एक्स आप कॉमन ले सकते हो, ई की पावर माइनस एक्स जब कॉमन चला जाएगा तो यहां पर देखो 2x बचेगा, है ना, और यहां पर e की पावर माइनस एक्स कॉमन चला जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि इन दोनों जगह से अभी फिर दोबारा से हमारे पास x कॉमन आ रहा है ना, तो एक बार और हम x कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कॉमन मिल जाएगा तो 2 माइनस एक्स बचेगा, है ना। चूंकि सवाल में दिया गया है कि फलन हमारा वर्तमान है, तो चूंकि एफ एक्स वर्तमान है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो ये लिखी है कितनी, ई की पावर माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखिए इसको तो आपको पता होना ही चाहिए कि ई की पावर माइनस एक्स हमेशा धनात्मक मान देती है। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स का मान हमें हमेशा प्लस लिखना है, तो लिख दें यहां पर चूंकि ई की पावर माइनस एक्स का मान सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तब x इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहां पर x इज ग्रेटर देन 0 और 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सुधार कर लें अपने आप में, थोड़ा पक्षांतर करके हम ऐसे कह सकते हैं कि माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2। अगर माइनस का मल्टीपल करेंगे तो साइन भी हमारा बदल जाएगा, तो साइन बदल जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा x इज लेस देन 2। ठीक, तो ये देखो अंतराल हो गया x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 2। इसका मतलब अंतराल हमारा कितना हो गया, अंतराल हमारा हो गया कितना, 0 से 2। ठीक है, 0 से 2 का मतलब क्या है, 0 से बड़ी राशि और 2 से छोटी राशि। तो देखो 2 से ये छोटी है और 0 से बड़ी है ना, तो अंतराल हमारा क्या हो गया, 0 से 2। अब देखो इसमें से कौन सा अंतराल आपका आ रहा है, ये देखो आ रहा है। ठीक, डी पार्ट इसका सही है, डी विकल्प इसका सही है। तो मेरे ख्याल से आपको एक एक हमने प्रश्न हल करवाए हैं और शायद आपको अच्छे से समझ में भी आ गए हो। कोई अगर समस्या है, कोई ऐसे प्रश्न लग रहे हो कि किसी में किसी प्रकार की कोई समस्या लगी हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ।
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।